Hi everyone, welcome back to Geeks Idea. This is a video series on current affairs. Do like, share and subscribe our channel. Your subscription is our motivation. Let's start today's video. यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दैट इज प्योरली फंडेड बाय द सेंटर और ये किसका पार्ट है? 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत पैकेज का पार्ट है। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी 1 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्जांपल जैसे कि एफपीओज हैं, स्टार्टअप्स हैं, एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। जो ड्यूरेशन रहेगी इस स्कीम की वो 10 साल रहेगी, फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेके 2029-30 तक। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि वो कैपिटल इन्फ्यूजन करेगा 12,450 करोड़ की इन 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी में। पहले ये डिसाइड किया जा रहा था कि इन 3 इंश्योरेंस कंपनी को मर्ज किया जाएगा, लेकिन अब इस प्रोसेस को सीज कर दिया गया है। ये 3 कौन कौन सी हैं? चेन्नई हेडक्वार्टर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इंडिया नेवी ने कंप्लीट कर दिया है ये ऑपरेशन समुद्र सेतु, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, बाय ब्रिंगिंग 3,992 इंडियन सिटीजन बैक टू द होमलैंड, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था 5 मई को इंडियन नेवी ने। ट्रांसपोर्ट डॉक जो यूज किया गया है वो आईएनएस जलश्वा है, और 3 लैंडिंग शिप टैंक्स यूज किए गए हैं, आईएनएस ऐरावत, शरदूल और मगर, ठीक है। ये बिगिन हुआ था 8 मई को विद आईएनएस जलश्वा, जब इवैक्यूएट किए गए 698 इंडियन सिटीजन फ्रॉम माले। लास्ट इवैक्यूएशन ड्राइव जो है वो 25 जून को की गई। आईएनएस जलश्वा ने 687 इंडियन सिटीजन्स को ईरान बंदार अब्बास पोर्ट से वापस लाया। 2015 में एक सिमिलर ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राहत, जहाँ पे 5600 लोगों को निकाला गया था। 960 जो थे वो फॉरेन नेशनल से, रिमेनिंग इंडियन सिटीजन, ये इवैक्यूएट किए गए थे यमन से। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर आंध्र प्रदेश सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी 14 सीएम थे, ये सेलिब्रेट की जा रही है एज ऋतु दिनोत्सवम, जिसका मतलब है फार्मर्स डे, ठीक है। ये आज सेलिब्रेट किया जाएगा। फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था 2019 में। यूनाइटेड स्टेट्स से सबमिट किया है नोटिस टू यूएन सेक्रेटरी जनरल कि वो विड्रॉ करे फ्रॉम WHO बाय 6 जुलाई 2021। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो उड़ीसा की है उसने रिकमेंड किया है 23,848 करोड़ फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 फाइनेंशियल ईयर्स। और यहाँ पे जो पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा बाय यूजिंग प्रिया सॉफ्टवेयर, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। चाइना ने ऑब्जेक्ट की है कि वो फंडिंग जो है वो नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट की है कि नहीं करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाय क्लेमिंग द एरिया ऑफ द डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन भूटान एंड चाइना। ये 58th मीटिंग में हुआ किसकी? यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की। कार्ट्रिज बेस्ड मशीन नेम कॉम्पैक्ट एक्सेल, ये लॉन्च की है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने। ये ऑटोमेट कर देगी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट, जहां पे क्या होगा 32 सैंपल्स को आराम से जो है वो ऑटोमेटेड तरीके से टेस्ट किया जाएगा विद इन एन आवर। फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन, हिमाचल प्रदेश, गोवा को इतने पैसे जो हैं वो क्या कहते हैं दिए गए हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021। हिमाचल प्रदेश को दिया गया है 326.20 करोड़ और गोवा को 12.40 करोड़। फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है भविष्य, ये एक सेविंग अकाउंट स्कीम है जो माइनर के लिए निकाली गई है, जिनकी एज होगी वो 10 to 18 ईयर्स। ड्यूशे बैंक जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, और गूगल क्लाउड ने प्रपोज किया है कि वो एंटर करेंगे इनटू स्ट्रैटेजिक मल्टी ईयर पार्टनरशिप। बड़ी बार पूछा जाता है कि किस बैंक ने गूगल के साथ या गूगल ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो ये पता होना चाहिए। करूर व्यासा बैंक KVB स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, इसने हैंड ज्वाइन किए हैं, मतलब पार्टनरशिप की है स्टार हेल्थ एंड एलिट इंश्योरेंस को लिमिटेड के साथ फॉर बैंक अश्योरेंस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक अश्योरेंस? जब एक बैंक जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है वो एक डील करता है जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बैंक में बेचे जाते हैं, तो करूर व्यासा बैंक की जितनी भी ब्रांचेज हैं वहाँ पे स्टार हेल्थ और एलिट इंश्योरेंस के वो बेचे जाएंगे। ओला ने फोन पे के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है जहाँ पे वो बूस्ट करेंगे डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को। DRDO ने एस्टैब्लिश किया है रिसर्च सेल एट IIT हैदराबाद ताकि वो फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। मिशन ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव MODI और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया है LG लद्दाख RK माथुर ने। वर्ल्ड जूनोसिस डे 2020 ये जुलाई 6 को मनाया गया है टू कॉमेमोरेट लुइस पास्चर। आपको पता है लुइस पास्चर कौन है? हु एडमिनिस्टर्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट द रेबीज वायरस इन जुलाई 6, 1885। इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन फॉर एंथ्रेक्स भी इंट्रोड्यूस की थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कोविड-19 कंप्राइजिंग ऑफ SDGs इंडेक्स 2020 जो है उसमें इंडिया का जो रैंक है वो 117 है विद स्कोर 61.92। स्वीडन ने टॉप किया है विद स्कोर 84.72। इन्फॉर्म रिपोर्ट 2020 शेयर एविडेंस फॉर मैनेजिंग क्राइसिस एंड डिजास्टर ये प्रोड्यूस की है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन्फॉर्म रिसर्च सेंटर पार्टनर्स और ये ऑपरेट करती है EU यूरोपियन यूनियन के अंदर। इंडिया की रैंक 31 है और सोमालिया ने टॉप किया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC ने सेटअप की है 11 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी जो हेड कर रहे हैं डॉक्टर KS रेड्डी, प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन ह्यूमन राइट्स। येस बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल सॉल्यूशन लोन इन सेकंड फॉर इंस्टेंट डिस्बर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स। IIT रूरकी ने डेवलप किया है यूनिसेवियर, ये डिसइंफेक्शन बॉक्स है टू स्टरलाइज पर्सनल बिलोंगिंग्स। गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया ऑथर्ड बाय RC भार्गवा, चेयरमैन ऑफ मारुति सुजुकी ऑन इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया। तो आप ये याद रखिएगा ये ऑथर इसके कौन है। अ बुक टाइटल ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर ऑथर्ड बाय फॉर्मर RBI गवर्नर, किसने लिखी है? उर्जित पटेल ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 23-year-old G Akash from Chennai, Tamil Nadu become the country's 66th grandmaster with rating of 2495. Sijo Kuruvilla George selected हुए हैं as a member of Science, Technology and Innovation Policy 2020. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एयर्स ने एक्सटेंड कर दिया है टर्म ऑफ जस्टिस रिटायर्ड बंसी लाल फॉर 3 months जो एक्ट कर रहे थे एज अ चेयरमैन ऑफ NCLAT। SBM बैंक इंडिया ने पार्टनर किया है मास्टर कार्ड के साथ ताकि रियल टाइम डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो सके और उसका जो नाम है वो क्या है? मास्टर कार्ड सेंड। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट गौरिया कमाट हजारीबाग झारखंड, इसको नेम किसके आफ्टर किया जाएगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अमित पंघाल फर्स्ट men 52 kg कैटेगरी, मंजू रानी सेकंड वुमेन 48 kg कैटेगरी। ये बेसिकली इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की वर्ल्ड रैंकिंग्स है और इन दोनों की रैंक्स ये हैं। तो पूछा जा सकता है किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। 2 times ऑस्कर विनर एनो मॉरिकॉन, ये इटालियन कंपोजर हैं, ये गुजर चुके हैं एट द एज ऑफ 91। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप द करंट अफेयर्स आर क्लियर टू यू। प्लीज डू वॉच इट every day, it's very important for your exams. All the best and please share.